हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मॉडल वर्ब के संपर्क में बतलाने जा रहा हूं, जो इस तरह से हैं। तो देखिए, सबसे पहले मॉडल्स देखिए। मॉडल्स कौन कौन होता है। मॉडल्स जैसे हो गया कैन, कुड, मे, माइट, will, would, shall, should, must, ought to, तो 10 ठो होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तरह का मॉडल वर्ब होता है। दीज आर द 10 मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। 10। तो एक एक करके मैं सबका आज बतलाऊंगा। देखिए, तो मॉडल्स सीखने के बाद ही आप फिर इसका हैव वर्ब है, मॉडल के साथ हैव लगाकर बहुत सारे वाक्य बनाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैन के सीखिए। अभी पूरा विस्तार में बिगिनर्स भी सीख सकते हैं, सीनियर्स भी सीख सकते हैं। तो एक शुरू में ही अगर खूब सीनियर की ओर ले जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगा। कैन का मतलब होता है सकना। तो कैन का अर्थ कहाँ पर देते हैं? जहाँ पर सामर्थ हो, किसी भी चीज़ को करने में सामर्थ हो, वहाँ पर हम लोग कैन लगाते हैं, सामर्थ। जैसे I can lift this heavy load। तो देखिए, यहाँ पर कैन हो गया। इस तरह से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 1 हुआ ये। नंबर 2 देखिए। उसके बाद कुड का यूज़ देखिए। कुड इसी तरह से सकता था। इसका फिर कुड का भी 5 तरह का यूज होता है। सो अगले वीडियो मैं बाद में बतलाऊंगा ये। तो अभी एट ए ग्लेंस आप सबका एक ठो देख लीजिएगा। कुड माने भी सकता था, सकना का पास्ट टेंस सकता था। सिर्फ इसका पास्ट टेंस समझिए, सकता था। इतना ही आप यूज़ कर पाइएगा। उससे ज़्यादा यूज़ करने के लिए आपको विस्तार में जाना पड़ेगा। विस्तार भी बतलाएंगे बाद में। ये भी सामर्थ्य के अर्थ में होता है, सामर्थ्य। जैसे इसी को आई कुड लिफ्ट दिस हैवी लोड, या यू कुड क्लाइंब अप द ट्री। तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते थे, या आप इस पेड़ पर चढ़ सकते थे, जैसा कहिए। नंबर 3 लिखते जाइए। मे का यूज़ सबसे ज़्यादा अनुमति लेने के संपर्क में आता है। तो मे देखिए, मे होता है संभावना व्यक्त करने के लिए। मे में मतलब भी सकना। तो इस कब होता है ये? संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना व्यक्त करने के लिए। तो कितना % संभावना? ये आपको रखिए 80% संभावना, 70% संभावना हो, तब आप में लगा सकते हैं। जैसे मैं घर जा सकता हूँ, मैं अगले दिन घर जा सकता हूँ। देखिए, आई मे गो होम नेक्स्ट डे। तो किस तरह से मीनिंग होगा? मैं अगले दिन घर जा सकता हूँ।
जा सकता हूँ, सकता हूँ। यहाँ कुड का मतलब क्या था? सकता था। इसका मतलब था सकता था, सकता था। और ये सकता हूँ सामर्थ्य के अर्थ में, सकता हूँ, कितना सकता हूँ? 100%। तब समझिए। और ये हुआ पास्ट टेंस में, पास्ट में टेंस में सकता था। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। तो देखिए मे तक हो गया। उसके बाद माइट, माइट देखिए, पोज करके लिखिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो माइट देखिए, माइट कहाँ यूज किया जाता है? माइट, माइट के मतलब ही शकना। तो किस तरह से सकना होगा? खूब कम संभावना, कम संभावना रहेगा जहाँ पर, कम संभावना। तो कितना % संभावना हो सकता है? तो करीब करीब 20% संभावना। तब आप ये यूज़ कीजिएगा माइट। जैसे मैं 50 की उम्र में भी इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। खूब कम संभावना, बस 60 की उम्र में भी इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। मैं 60 की उम्र में भी, 60 के उम्र में भी इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ। इस तरह से रहेगा, मान लीजिए। तब क्या होगा? आई माइट क्लाइंब अप दिस ट्री at the age of 60। मैं 60 की उम्र में भी आई माइट क्लाइम अप दिस ट्री इवन एट द एज ऑफ 60। भी है तो भी का भी इंग्लिश देना है। इवन एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 60। इस तरह से कीजिएगा। तो माइट खूब कम संभावना के अर्थ में होगा। उसी तरह से है विल तो टेंस की तरह यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल में क्या होता है? बे बो बी ये सब होता है। जैसे क्या गे गो गी, इस तरह से। जैसे देखिए, तो मेन वर्ब के बाद ये सब यूज़ करना है। जैसे मैं खेलूँगा, ये फ्यूचर टेंस की तरह यूज होगा, खेलूँगा। लेकिन सेल का यूज इस तरह से नहीं करना है। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। तो बेसिक नॉलेज आपको लेते रहना है इसमें। तो देखिए, ये आपका फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यूचर, भविष्य बतलाने के लिए फ्यूचर टेंस में यूज़ कीजिएगा। और लिखिए, और इसकी अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए, ज़्यादा नहीं है आपको, और थोड़ा बहुत है, 15-20 मिनट का वीडियो है। नेक्स्ट देखिए, वुड का तो आपको 17 से 20 इसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरह से यूज होता है ये। लेकिन फ़िलहाल आपको एक ही तो सीखना है। अब एक एक करके आपको जटिलता में जाना है। तो ये वुड का यूज देखिए। वुड का अर्थ होता है तो ते ताम, मेन वर्ब के बाद तो ते ताम, ताम
और ता भी होता है। जैसे देखिए, मैं लिखता, तुम लिखते, तो इस तरह से कीजिएगा। तो ये ताम छोड़ दीजिए यहाँ पर। सबसे अच्छा रहेगा ते, तुम लिखते, वह लिखता, हम लोग लिखते हैं, ये सब। ये बात ते थे भी सेंस में भी आता है, ते थे इस अर्थ में भी आता है। ता था कब? जब रेगुलर हो, रेगुलर शो होगा, तभी ता था ती थे ते थे होगा। ये देखिए, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था व जाया करता था, जाता था, ता था, तो होगा आई वुड गो टू स्कूल। कब जाता था? जब पास्ट टेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में तो ते ता जैसा मीनिंग आता है। वह मेरे पास आता, वह मेरे पास सॉरी, वह मेरे पास आता अगर मैं उसे बुलाता। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस में यूज हो जाता है। तो फिलहाल आप आता तक समझिए, ताप तक। ही वुड कम टू मी, वह मेरा पास आता। इस तरह से कीजिएगा। तो वुड हो गया। शैल का यूज़ देखिए, शैल का यूज़ करना है। तो शैल का यूज़ देखिएगा। जैसे, क्या मैं पढ़ूँ, क्या मैं पढ़ूँ, इस तरह से जब रहेगा पढ़ूँ। शैल आई रीड, प्रेजेंट टेंस में ही शैल आई रीड, इस तरह से। पढ़ूँगा नहीं, शैल आई रीड। क्या मैं पढ़ूँ, क्या मैं घर जाऊँ, शैल आई गो होम, इस तरह से कीजिएगा। जाऊँ, पढ़ूँ, लिखूँ, खेलूँ, इस तरह से। तो देखिए और शैल हो गया। शुड में चाहिए के अर्थ में कीजिएगा। सिंपली चाहिए के अर्थ में, ज़्यादा नहीं, चाहिए के अर्थ में बस। ऐसे तो और भी हैं, शुड का भी 500 तरह का यूज है, लेकिन बाद में सब बताया जाएगा। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। जब डिटेल्स में करेंगे तो शूट कहीं लेकर उस दिन अलग से वीडियो होगा और वुड का अलग से वीडियो होगा, लेकिन अभी एक साथ सबको समझिए। मुझे पढ़ना होगा, शुरू में आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अब सब कुछ सिस्टमेटिक से होगा। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। ओके, यू शुड गो, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह से कीजिएगा। और इसका वीडियो, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कीजिएगा या तो पॉज करके लिख लीजिएगा, दैट विल बी बेटर। तो सीखने के लिए तो थोड़ा समय देना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट, किसी भी चीज़ का शुरू में ही डिटेल्स में मत जाइए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिगिनर्स की तरह पड़ेगा, सीनियर की तरह पड़ेगा, यही बेटर होता है। नेक्स्ट देखिए, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, मुझे इस उम्र में अवश्य पढ़ना चाहिए। एकदम सिंपल सेंटेंस देखिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए।
पढ़ना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो कैसे करेंगे? अवश्य चाहिए तो आई मस्ट रीड। हम लोगों को अवश्य टहलना चाहिए, अवश्य पानी पीना चाहिए। तो जो आपको गारंटी लगे, अर्थात जिससे हमें 100% करना चाहिए, उसी में से हम मस्ट का यूज होता है। जिसे करना ही चाहिए, समझिए। जहाँ आपको नहीं करनी कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मुझे मैं खूब तेज़ से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो वी मस्ट नॉट ड्राइव ए कार इन दिस वे। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मस्ट हो गया। अब हो गया आपका ऑट टू। तो ऑट टू का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ नैतिक कर्तव्य हो। तो ऐसे आज शुड से भी काम चल जाता है। चाहिए, देखिए, जहाँ नैतिक कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य, जहाँ नैतिक कर्तव्य की बात हो, वहाँ पर आप लगाइएगा आउट टू। तो आउट टू देखिए, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ओबे आवर पेरेंट्स, our parents. We ought to help the poor. We ought to respect the teachers in this way. So my dear guys, I think you have understood this, and try to remember all the modals one by one, and after that I will teach you the details of all the modal verbs. So here I have given you some rules of modal verbs, and then I will give you the have verb, modal verbs plus have. It has different meanings also. So I have taught you the use of modal verbs here. After that I will teach you modals plus have verb, modals plus have, next in the next video lecture. Okay, all the modals is followed by have, then it will have different meaning. So in this video lecture, remember this well, and I think you have understood this, and आज यहीं तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।